हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो ये देखिए, इस तरह से कुर्ती हमने बनाई हुई है। इस तरह से मेरे पास गरम कपड़े पड़े हुए थे, तो आज मैंने इसको निकाला और देखिए प्यारी सी कुर्ती हमने बनाई है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने ये कपड़े इस तरह से मेरे पास रखे हुए थे। तो ये देखिए, इसको मैं पहले आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, अंदर इस तरह से बूटियाँ बनी हुई थी और किनारे पे इस तरह से बॉर्डर बने हुए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे बॉर्डर को दामन में ही लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से पहले हम इसको अच्छे से बिछा लेते हैं, तब दिखा देते हैं। तो ये देखिए, हमने 4 फोल्ड किया हुआ है 4 लेयर में। और इस तरह से मैं इसकी आपको लंबाई भी बता देती हूँ। तो इसकी लंबाई हमने 42 इंच ली हुई है। तो यहाँ पे देखिए, हम तीरा ले रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। तो ये देखिए, हमने तीरा लिया हुआ है 7.5 इंच पे। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। और शोल्डर देखिए, हम 7 इंच पे लेंगे। तो ये देखिए, हमने 7 इंच पे शोल्डर, इस तरह से हम सीधा निशान यहाँ पे मिला देंगे। उसके बाद देखिए, हम कमर लेंगे 14 इंच पे और हिप लेंगे हम 21 इंच पे। तो इस तरह से अब देखिए, हम यहाँ पे सीने का नाप ले रहे हैं। तो हमारा सीना 40 है, 40 का चौथाई हम करेंगे। तो यहाँ पे हम 10 इंच लेंगे। 10 इंच पे निशान लगाया और 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। और कमर हमारी 36 है, 36 की चौथाई हम लेंगे 9 इंच। यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 1.5 इंच हम यहाँ पे भी मार्जिन लेंगे। तो हमें इस तरह से नाप लेते हुए यहाँ पे मार्जिन भी लेते जाना है। तो इस तरह से हम हिप में भी हम 10.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच इसमें भी मार्जिन लेंगे। और इस तरह से निशान को हम निशान से मिला देंगे। तो हमें दोनों निशान को निशान से इस तरह से मिला लेना है। तो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, यहाँ पे हम 1.5 इंच पे पहले निशान लगाएंगे। फिर वहाँ से देखिए, हम यहाँ पे शोल्डर में गोलाई देंगे और आधे इंच अंदर की साइड हमें इस तरह से गोलाई देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे 6.5 इंच पे हम नेक पे निशान लगा रहे हैं और यहाँ पे 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट वाला है, फ्रंट पार्ट का गला है। इस तरह से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे और यहाँ पे बैक साइड में हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हमने इसे निशान लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम सीधा निशान लगा देंगे। ये हमारा दामन है। इस तरह से हम सीधा निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। तो फ्रेंड, ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। तो इस तरह से आप लोग फुल वीडियो वॉच कीजिए। उसके बाद आप भी इसे इस तरह से कट करके आप भी आसान तरीके से कुर्ती को बना सकते हैं। तो पहले हम बैक साइड वाला गला कट करेंगे। उसके बाद फिर एक पार्ट को हम इस तरह से निकाल देंगे। तो दूसरा पार्ट फिर से बराबर इस तरह से रख देंगे। फिर उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, शोल्डर जो हमने आधे इंच अंदर की साइड लिया हुआ है, गोलाई दिया है, उसको भी हम कट करेंगे और नेक भी हम इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारी नेक की कटिंग हो गई है। तो ये देखिए, हम दोनों को एक साइड रख देते हैं। उसके बाद हम ये देखिए, हम आस्तीन के लिए अब हम कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे। तो हमें बॉर्डर को आस्तीन में भी लेना है।
तो इस तरह से देखिए हमने इसको 4 फोल्ड कर दिया और 22 इंच हमने इसकी लंबाई ली हुई है। यहाँ पे 22 इंच की हमने लंबाई ली है और 3 इंच हम अंदर की साइड इस तरह से निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम गोलाई लेंगे 5 इंच पे और 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से देखिए हमें 8 इंच पे इस तरह से हमें निशान यहाँ पे लगा देना है। और यहाँ पे निशान लगाने के बाद फिर यहाँ पे हमें ये देखिए यहाँ से हमने देखिए 9.5 इंच लिया हुआ है और इस तरह से हम 8.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से हम शोल्डर की गोलाई दे देंगे ऊपर की साइड। ये देखिए हमने गोलाई दे दी है और यहाँ से हम निशान को निशान से इस तरह से मिला देंगे। सिलाई मार्जिन का भी हमें मिलाना है और इस तरह से जहाँ से हमें फिटिंग देना है वहाँ से भी हमें इस तरह से निशान को निशान से मिला देना है। तो फ्रेंड, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह से हम इसे कट करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। और यहाँ पे हम फिटिंग से जहाँ पे हमें सिलाई लगानी वहाँ पे इस तरह से हम कट लगा के निशान लगा देंगे। और इस तरह से हम आस्तीन को पूरा खोलेंगे। उसके बाद दोनों सीधी साइड अंदर करेंगे और उल्टी साइड ऊपर की तरफ इस तरह से बराबर से रख लेंगे। उसके बाद फिर से हमें अंदर की साइड फ्रंट पार्ट की तरफ हमें इस तरह से आधे इंच का हमें यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद फिर वहाँ से हमें कट करके निकाल लेना है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की भी गोलाई हो गई है। जो सामने गहराई दी जाती है आस्तीन में वही गहराई हमने इसमें दी है। और ये देखिए इस तरह से हम इसको कुर्ती को इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे हम गला बनाएंगे। तो ये देखिए हमने 1.5 इंच की पट्टी ली हुई है, 1.5 इंच चौड़ी, और इस तरह से इसको रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो हम ये इस तरह से दोनों कुर्ती पे इस तरह से दोनों पार्ट में कुर्ती के दोनों पार्ट पे इस तरह से पट्टी को रख देंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने लंबी सी पट्टी कट की हुई है 1.5 इंच चौड़ाई की। तो इस तरह हमें दोनों पे सिलाई लगाना है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे जितनी भी गोलाई है वहाँ पे इस तरह से हम छोटा छोटा कट लगाते जाएंगे सिलाई को बचाते हुए, नहीं तो सिलाई कट जाएगी तो हमारी सिलाई खुल भी जाएगी। तो इस तरह से सिलाई को बचाते हुए इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो सेम हमें दोनों पार्ट पे इसी तरह से कट लगाना है। और कट लगाने के बाद पीछे की साइड हमें इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से अंदर करते हुए डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड हम ऊपर से इस तरह सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट पे इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले हम दोनों अंदर सीधी साइड अंदर रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर रखें। उसके बाद दोनों कंधे को इस तरह से हम जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए हमने कंधा जोड़ लिया है और इस तरह से हमने ये देखिए आस्तीन ले लिया है। अब हम यहाँ पे आस्तीन भी इस तरह से इसमें अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसको बिछा लिया है और इस तरह से हमने आस्तीन को बीचों बीच में इस तरह से हमने जो निशान लगाया था वहाँ से निशान को निशान से मिलाते हुए इस तरह से हमें अटैच करना है। तो कुर्ती को सीधी रखेंगे और आस्तीन को उल्टी रखते हुए इस तरह से उल्टे रखते हुए हमें यहाँ पे
अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, हमने अटैच कर दिया है इसमें। हमने दोनों पार्ट इस तरह से जोड़ा हुआ है। अब इसको हम उल्टा कर लेते हैं। उल्टा इस तरह से बराबर करके हम बिछा लेते हैं। फिर इस तरह से देखिए हम इसको बराबर से रखेंगे। पहले आस्तीन को इस तरह से मिला लेते हैं, अच्छे से बराबर से रख लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम निशान लगा लेना है फिटिंग का, जहाँ से हमें फिटिंग का निशान लगाना है और वहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इसको पहले बराबर से रख लेते हैं। उसके बाद देखिए हमने जहाँ पे निशान लगाया था उस तरह से हम निशान को इस तरह से हल्का हो गया था उसको गाढ़ा कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से इसको बराबर करते हुए हमें यहाँ पे भी पूरा इस तरह से निशान लगा लेना है जहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ था। तो ये देखिए हमने निशान यहाँ तक लगा दिया है। तो यहीं तक हमें सिलाई लगानी है और सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें निशान लगा के इसके बराबर देखिए यहाँ से हम निशान लगाएंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड निशान लगा लिया। अब इस निशान के ऊपर से हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है दोनों साइड फिटिंग का। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको बराबर करके इस तरह से रखेंगे और यहाँ से देखिए इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमें सेम दोनों साइड इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और ये देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती कंप्लीट हो गई। देखिए कितना अच्छा, कितनी फिटिंग से बना हुआ है और कितना अच्छा बना हुआ है। बॉर्डर को मैंने दामन में भी लिया है और ये दोनों स्लीव में भी इस तरह से दामन में हमने वो बॉर्डर लिया हुआ। और ये देखिए हमारी कुर्ती इस तरह से बनके रेडी हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।